प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कौशिक त्रिपाठी आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौटिल्य पाठशाला में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र यानी कि कक्षा 12वीं के पहले चैप्टर फिजिक्स के वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में, क्योंकि 4 लेक्चर के अंदर हमने आवेश के गुण और कूलाम का नियम, साथ ही साथ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सारे कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। तो उनसे रिलेटेड कुछ सवाल मैं आज के इस सेशन में लेकर के आया हूं, क्योंकि जो फिजिक्स का फील है असली वो सवालों को करने के बाद ही मिलता है। तो जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, उनको लेकर के मैं आज के इस सेशन में प्रस्तुत हुआ। इसलिए आप सभी लोग पेन और कॉपी निकाल करके तैयार हो जाइए। चीज़ों को नोट डाउन करना है, मेरे साथ साथ हल भी आपको करना है, ताकि आप सवालों के जवाब दे पाएँ। और अगर सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट आपको समझ में आती हैं तो एक बार चैट सेक्शन में दिल से आग लगानी नहीं भूलनी है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की, जिसमें होगा सवालों का महाकुंभ। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने है कि एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं कि उस पर माइक्रो कूलाम का आवेश आ जाए। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसमें 2-3 इंफॉर्मेशन दी गई है जिसको आपको जानना है। सबसे पहले कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं। तो कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाने से मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है, और कितना आवेश आ जाए तो 1 माइक्रो कूलाम का आवेश आ जाए। जब कुछ नहीं दिया है तो मतलब 1 माइक्रो कूलाम की बात करी जा रही है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि किसी भी वस्तु में जो आवेश हो सकता है वो Q बराबर प्लस माइनस यानी कि या तो प्लस का N चार्ज हो सकता है या तो माइनस का N चार्ज हो सकता है। इस तरीके से Q बराबर प्लस माइनस यानी चार्ज हो सकता है किसी भी बॉडी के अंदर। अब हमारे पास इसमें 2-3 इंफॉर्मेशन दी गई है कि Q जो दिया गया है सवाल के अंदर वो 1 माइक्रो कूलाम है। अब 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 की पावर माइनस 6, तो 1 × 10 की पावर माइनस 6 कूलाम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? डेफिनेटली हो जाएगा। अब इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 कूलाम का। अपने से जो पूछा है वो क्या पूछा है? तो मेरे प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि N को पूछा गया। अब इस फार्मूले को अगर हम रखें तो क्या हमको दिखाई देगा कि Q की जगह पे अपने को कितना रखना है? 1 × 10 की पावर माइनस 6। तो यहाँ पर हो गया 1 × 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। दिस इज इक्वल टू N निकालना है और E की जगह पे रखेंगे 1.6 × 10 की पावर माइनस 19। तो ये हो गया 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। इस तरीके से कूलाम को अगर हम सुलटा दें तो हमारे पास होगा 1 × 10 की पावर माइनस 6, और ये N के मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड में लेकर के आएंगे तो 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 दिस इज इक्वल टू N हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? डेफिनेटली हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि हम इस पावर को ऊपर लेके चलते हैं। तो ऊपर है 1 × 10 की पावर माइनस 6। जब ये नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस से प्लस हो जाएगी, प्लस 19 डिवाइडेड बाई 1.6। इस पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 और लगा देंगे। ये बराबर क्या हो गया? N हो गया। अब देखो, अब अगर हम देखें तो क्या होगा अपने पास कि 10 × 10 की पावर 19 में से 6 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे केवल 16 बचा है। दिस इज इक्वल टू N। अब यहाँ से 13 से अगर हम एक 0 इसमें और ले लें तो यहाँ पर पावर कितनी बचेगी मेरे प्यारे बच्चे? तो जो पावर बचेगी वो केवल 12 बच जाएगी, मतलब एक कम हो जाएगी। अरे भाई साहब, 10 था 100 कर लिया तो मतलब एक पावर हमने उससे ले ली 10 की, तो 100 हो गया। आप 16 से 100 में भाग देंगे तो या तो तुम ऐसा भी कर सकते हो कि 4 चौको 16 और 25 चौको 100 होता है, 25 से 4 में भाग देंगे तो N इज इक्वल टू आ जाएगा। देखो 4 छंगा 24 होगा, मतलब 6 हो गया। फिर इसके बाद एक बचा, पॉइंट लगाएंगे 10 होगा, 4 दूनाई 8, फिर 2 बचा, पॉइंट से 0 बढ़ाएंगे तो 4 पंचे 20 × 10 की पावर कितनी हो जाएगी?
12 हो जाएगी। तो मतलब जो नंबर है इलेक्ट्रॉन का कितने हटाए जाएं, तो 6.25 इंटू 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन अगर हटाए जाएंगे तो उस पर जो आवेश आ जाएगा वो 1 माइक्रो कूलाम का आवेश आ जाएगा। बताओ मेरे को इसमें कोई भी दिक्कत किसी को हो? बहुत बढ़िया है, बहुत सारे लोगों के जवाब भी आ गए हैं। तो इस तरीके से आपको मेरे साथ ही लगातार सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, जिससे आप डेफिनेटली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओगे, आपको क्वेश्चन करने का तरीका मालूम पड़ जाएगा। अब आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है, ये भी उसी फार्मूले पे बेस्ड सवाल है। क्या कह रहा है कि एक चालक पर, सवाल नंबर 2 कह रहा है कि एक चालक पर 2.4 गुणित 10 की पावर -18 कूलाम का धनात्मक आवेश है। कौन सा आवेश है मेरे प्यारे बच्चे? तो धनात्मक आवेश है। अब कह रहा है इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। तो फिर से सेम फार्मूला लगाएंगे। देखिए हमको आवेश दिया है, Q बराबर कितना दिया है, तो 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम, ठीक है ना। और कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। n बराबर पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश अभी तुमने जाना है कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। अब यहाँ से अगर तुम देखोगे मेरे प्यारे बच्चे, तो Q बराबर N इंटू ई से, चूंकि कमी है धनात्मक आवेश है तो प्लस NE ले लेंगे, अगर ऋणात्मक होगा तो -NE ले लेंगे। Q की जगह पे कितना रखना है, तो 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम, दिस इज इक्वल टू प्लस N इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। यहाँ से कूलाम को सुलटा दो मेरे प्यारे बच्चे, तो क्या होगा कि 2.4 इंटू 10 की पावर -18 डिवाइडेड बाई, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये बराबर हो जाएगा n। अब बताओ मुझे, ये दशमलव से ये दशमलव निपटा दें तो 8 दूनाई 16 होगा और 8 त्रिक 24 होगा, डेफिनेटली होगा। तो यानी कि 3/2 इंटू 10 की पावर कितना बचेगा, 18 में से 19 जाएगा तो माइनस का 18 हो गया और प्लस का 19 हो गया। ये ऊपर -18 पहले से है और ये क्या आ गया, माइनस के 19 के बाद प्लस का 19 आ गया, तो ये बराबर कितना हो गया, n हो गया। अब 19 में से 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 0 यानी कि 1 10, और 1 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 30 होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। जब 1 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो n बराबर कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे, तो n बराबर कितना आ गया, 15 दूनाई 30 यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन। अब कमी है कि अधिकता है, तो मेरे प्यारे बच्चे क्या कहा गया है कि तुम्हारे पास है धनात्मक आवेश। कौन सा धनात्मक आवेश? धनात्मक आवेश कब बनेगा, जिसके इलेक्ट्रॉन छोड़ करके चले जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन छोड़ करके चले जाएंगे तो मतलब कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो 15 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, इस सवाल के अंदर कमी हो गई। मुझे बताओ तुम्हारे को इतने में कोई भी समस्या है कि नहीं है, तो डेफिनेटली इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आप ये वाले सवाल को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, जिसमें आपके पास आया कि 15 इलेक्ट्रॉनों की आपके पास क्या हो गई है मेरे प्यारे बच्चे, तो कमी हो गई है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। समझ आई बात? तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। आग लगा देंगे इस बार के बोर्ड एग्जाम में। जिस तरीके से पढ़ाई करनी है कि 100/100 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब अगला सवाल आपके सामने है कि एक अल्फा कण, कौन सा कण है मेरे प्यारे बच्चे, तो अल्फा कण है। अल्फा कण है तथा एक प्रोटॉन है, वायु में परस्पर कितनी दूरी पर स्थित हों जिससे उनके बीच का आकर्षण बल जो है वो 6 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन का हो। कितना हो, 6 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन का हो। तो देखिए 2-3 इंफॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले पहला जो चार्ज है वो क्या है, आपके पास अल्फा कण है। Q1 क्या है, एक अल्फा कण है, और अल्फा कण का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, मतलब एक ऐसा हीलियम नाभिक जिससे दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हों।
तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो 2 प्रोटॉन बचेंगे। एक प्रोटॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, तो 2 प्रोटॉन का आवेश 1.6 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम आएगा। तो यहाँ पर हम सिंपल सी बात लिखते हैं 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम का आवेश पहला हो गया। दूसरा क्या है, एक प्रोटॉन है, तो यानी कि Q2 क्या है, हमारे पास एक प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम का होता है। इसके बाद बल दिया गया है अपने को F बराबर 6 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन दिया गया है। ठीक है, क्या पूछा है, कितनी दूरी पर स्थित हो, तो दूरी को हम लोग लिखते हैं R से, तो R बराबर पूछा जा रहा है, इतनी सी बात है। अब क्या करना है, सिंपल सी कहानी मैंने आपको बताई थी कि कूलाम के नियम से दो आवेशों के बीच में जो बल लगेगा वो बल होगा वह F बराबर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, है ना। अगर ये बल निर्वात में है तो तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो। तो यही वाला फार्मूला लगाते हैं, क्या करते हैं, यही वाला फार्मूला लगाते हैं। तो देखिए F बराबर K Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, इसको हमने लगाया। F की वैल्यू है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 11 मेरे प्यारे, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 11। दिस इज इक्वल टू K की वैल्यू होती कितनी है, तो 9 इंटू 10 की पावर 9, जो तुम्हारे को याद होनी चाहिए। Q1 दिया है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम और Q2 दिया है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, R तो निकालना ही है तो R का स्क्वायर करा दिया। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे। अब देखो क्या खेल खेलते हैं कि R के स्क्वायर को इधर से इधर ले आते हैं, है ना, और ये इधर की तरफ 9 इंटू 3.2 इंटू 1.6, जितनी संख्याएं हैं सबको एक जगह पे लिख लिया। बहुत आराम से हल कर रहा हूं, वरना 1-2 लाइन में ये सवाल हो सकते हैं, लेकिन तुम सीख जाओ इसलिए इस तरीके से एकदम आसान सी बातें बताई जा रही हैं। तो अब पावर को सबको गुणा में ऐड करना होता है, तो सबसे पहले 10 की पावर कितनी है, तो 9 है, फिर कितनी है, माइनस में 19 है, फिर कितनी है, माइनस में 19 है, और डिवाइड बाई ये वाला इधर आया है तो ये वाला नीचे जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा 10 की पावर माइनस 11, है ना। अब मेरे प्यारे बच्चे इधर देखोगे तो पाओगे क्या पाओगे कि अगर मैं इसका गुणा करवा लूँ, किसका गुणा करवा लूँ, 16 का 3.2 में, तो 9 इंटू 16 2 जा 32, 16 दुनाई 32, 16 तिहाई 38, 38 3 51, और कितने अंक पे दशमलव, एक और एक मिला के 2 अंक पे दशमलव लगा दिया, इंटू 10 की पावर कितनी हो गई मेरे प्यारे बच्चे, 19 19 38, 38 में से 9 चले जाएंगे तो माइनस के 29 बचेंगे कि नहीं बचेंगे, डेफिनेटली बचेंगे। अब ये वाली पावर को ऊपर भेजें तो नीचे से माइनस 11 ऊपर गया तो प्लस 11 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसके बाद 6 डेढ़े 9 होता है, 6 को 1.5 बार डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। अरे भाई साहब मुझको पहाड़ा बहुत ज़्यादा आता है इस तरीके का, तो तुम क्या कर सकते हो, 3 दुनाई 6, 3 त्रिकाई 9, फिर 3/2 आएगा, 3/2 का मतलब है 1.5, है ना। तो R का स्क्वायर बराबर हो गया 1.5 इंटू क्या हो गया, 1.5 इंटू क्या हो गया, 1.5 इंटू 5.12 इंटू 10 की पावर 29 में से 11 चले जाएंगे तो 11 8 19 10 29 मतलब 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। तो अब R बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, अब 15 का मल्टीप्लाई करवा दो तो 15 दुनाई 30, 15 एक नम 15 3 18, और 15 पचे 75 1 76, ये हो जाएगा। कितने अंक पे दशमलव, तो प्यारे बच्चे 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे,
गुणते 10 की पावर कितनी हो गई, 18 हो गई। इतने में कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। अरे सिंपल सा गुणा किया है और फिर इसके बाद 2 1 3 अंक पे दशमलव लगा दिया है। जब दशमलव लगा दिया है तो आगे की कहानी देखो कि r बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे। तो r बराबर अब की बार आएगा, देखो तुमने ये देखा है कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। मतलब अगर ये 9 होता तो यहाँ पर 3 के आसपास आता, अगर ये 4 होता तो 2 के आसपास आता, लेकिन ये 4 और 9 के बीच की संख्या है, मतलब लगभग ये कितना है, 8 है, तो 2.7 के आसपास ये वैल्यू आएगी। अरे भाई साहब 2.5 होता तो 6.25 आता, तो 2.7 या 8 के आसपास ये वैल्यू आएगी। तो r बराबर कितना हो गया, 2.7 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 9। पावर वर्गमूल में क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, तो 18 का आधा करोगे तो 9 आ जाएगा, और इतने क्या हो गया, मीटर हो गया। इस तरीके से तुम किसी भी सवाल की धज्जियाँ उड़ा सकते हो। तो जो तुम्हारा आंसर आएगा वो 2.7 इंटू 10 की पावर 9 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.7 इंटू 10 की पावर 9 मीटर आ जाएगा। एक बात यहाँ पर देखनी थी, कुछ बच्चों ने सही कमेंट किया है कि यहाँ पर मुझको क्या लगाना चाहिए था, माइनस लगाना चाहिए था। क्या लगाना चाहिए था, तो माइनस लगाना चाहिए था, क्योंकि 29 में से 11 घटाऊंगा तो माइनस का 18 आएगा, चूंकि माइनस 29 है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, -9 कर देंगे। तो इस तरीके से 2.7 इंटू 10 की पावर -9 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल डेफिनेटली सही बात है कि नहीं है। कोई दिक्कत हो इतने में तो मुझे बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे चलते हैं अगले सवाल पर। मजा आ रहा है, एक बार बताना अगर मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब कह रहा है 2 बिंदु आवेश हैं आपके पास, पहला है 9 इलेक्ट्रॉन का, दूसरा है केवल 1 इलेक्ट्रॉन का, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो कह रहा है इनके बीच एक आवेश Q कहाँ रखा जाए कि वो क्या हो, संतुलन में हो। ये बात तुमको बतानी है। एक बार फिर से सवाल पढ़ लेना कि 2 आवेश हैं, है ना, और 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। अब कह रहा है कि इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ पर रखा जाए कि जो Q आवेश है वो संतुलन में हो। बहुत ही अच्छा सवाल है, और इस तरीके के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे देखो, क्या देखो कि आपके पास एक आवेश है जो कि +9 इलेक्ट्रॉन के आवेश का है, और एक दूसरा आवेश है जो कि केवल 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चे, वो 16 सेंटीमीटर की दी गई है। कितने सेंटीमीटर की दी गई है, तो 16 सेंटीमीटर की दी गई है। अब हमसे पूछा है कि इसके बीच में एक आवेश रखना है जो किसमें हो, तो संतुलन में हो। तो अपन ने वो पॉइंट मान लिया कि ये वो वाली जगह है, यहाँ से आवेश जो है वो संतुलन में रहेगा। यहाँ पर हमने P पॉइंट पर किसको रख दिया, उस Q आवेश को रख दिया। ठीक है बात। अब ये वाला पॉइंट मान लिया कि 9 इलेक्ट्रॉन वाले 4 से x सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इधर वाला भी कितने दूरी पर हो जाएगा, तो पूरी दूरी थी 16, तो ये इधर की दूरी हो जाएगी 16 - x। अरे भाई साहब टोटल दूरी 16 थी, 16 से 9 इलेक्ट्रॉन वाले आवेश से x सेंटीमीटर की दूरी पर हमने रख दिया, तो इधर वाली दूरी 16 - x सेंटीमीटर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी। तो अब मुझे बताओ, जब हमने इस Q चार्ज को रख दिया तो ये दोनों बल ये संतुलन में कब होगा, जब ये वाला बल और ये वाला बल दोनों बल क्या हो, बराबर हो। जब दोनों बल क्या हो, बराबर हो, तभी ये संतुलन में हो सकता है। तो ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं पहला केस नंबर फर्स्ट में क्या देखें कि Q आवेश पर 9 इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगाया जाने वाला बल है ना। तो
प्लस 9 इलेक्ट्रॉन के कारण Q आवेश पर लगने वाला बल, Q पर, अच्छा स्मॉल q लिखा है सवाल में, लिख लो भाई साहब, नहीं तुम कहोगे कि कैपिटल Q लिख के मास्टर चूतिया बना रहा है ना। तो 9 इलेक्ट्रॉन के कारण Q पर लगने वाला बल, क्या कर रहे हैं, 9 इलेक्ट्रॉन के कारण Q पर लगने वाला बल। तो जब इसकी बात करोगे मेरे प्यारे बच्चे, तो Q1 की वैल्यू है 9 इलेक्ट्रॉन इंटू Q2 की वैल्यू है Q डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से तो केवल x लिया था, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, केवल x का स्क्वायर। ये हो गया F1, जो कि किस डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये प्लस का Q आवेश है और इधर की तरफ इसमें क्या लग जाएगी, फोर्स लग जाएगी। Q आवेश है तो किधर की तरफ फोर्स लग जाएगी, इधर की तरफ फोर्स लग जाएगी, इधर की तरफ फोर्स लग जाएगी। अब इसके बाद अगली जो कहानी है, प्लस E के कारण Q पर लगने वाला बल है ना, प्लस E के कारण Q पर लगने वाला बल। तो अगर तुम देखोगे तो पाओगे प्लस Q के कारण E पर लगने वाला बल, तो अगर तुम देखोगे तो पाओगे F2, अगर मैं इसको मान लूँ तो कितना हो जाएगा, Q1 की वैल्यू है E इंटू Q डिवाइडेड बाई 16 माइनस x का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। अब मुझे बताओ, अगर ये संतुलन में हो, अगर ये संतुलन में हो, तो मतलब ना तो इसको इधर जाना चाहिए और ना तो इसको इधर जाना चाहिए और ना ही इसको इधर जाना चाहिए। एक आवेश इधर बल लगा रहा है, एक आवेश उधर बल लगा रहा है, दोनों विपरीत बल लगा रहे हैं। मान लो तुमको दो लोग, एक इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है, तुम किधर भी नहीं जाओ। इसके लिए क्या कारण होना चाहिए कि दोनों के बल बराबर होने चाहिए, नहीं तो किसी का भी ज़्यादा हुआ तो तुम उसकी तरफ चले जाओगे कि नहीं चले जाओगे, डेफिनेटली चले जाओगे। तो संतुलन की स्थिति में कौन सी स्थिति लानी है, अगर संतुलन की अवस्था लानी है, मतलब संतुलन की अवस्था में F1 बराबर क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, तो F1 बराबर होना चाहिए F2 के, यानी कि जितना फोर्स नंबर 1 लग रहा है Q चार्ज पे, उतना ही फोर्स नंबर 2 लगना चाहिए किस पे, Q चार्ज पे। तो अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ, क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि K इंटू 9E, मतलब Q1 को उतार रहा हूँ, K इंटू 9E इंटू E इंटू Q, ये हो गया डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, बराबर होना चाहिए ये वाला K इंटू E इंटू Q इंटू अपान 16 माइनस x का होल स्क्वायर। ये दोनों बल हैं F1 और F2, ये क्या होने चाहिए, बराबर। अब बताओ, K से K को सुलटा दें, Q से Q को सुलटा दें, E से E को सुलटा दें, तो क्या आ जाएगा, 9 अपान x स्क्वायर बराबर 1 अपान 16 माइनस x का स्क्वायर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। अब दोनों तरफ वर्गमूल लगा लेते हैं, दोनों तरफ, अरे दोनों तरफ तुम कोई भी काम कर सकते हो। तो 9 का वर्गमूल 3 बाई एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x हो गया। दिस इज इक्वल टू 1 अपान 16 माइनस x, अरे 1 का वर्गमूल 1 ही होगा और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हुआ, तो क्या आ जाएगा, 16 माइनस x आ जाएगा। अब इसका सिंपल सा इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो 16 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आएगा, माइनस 3x हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, x हो गया मेरे प्यारे बच्चे। तो 48 बराबर क्या आ जाएगा, तो 48, ओहो, तो 48 बराबर क्या, 48 बराबर क्या आ जाएगा, तो 48 बराबर, तो 48 बराबर क्या हो गया, x, ये माइनस का x है उधर जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा, तो 48 बराबर हो गया 4x। 4 से इसको काटेंगे तो 12 चौको 48 होता है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चे, 12 सेंटीमीटर। अब 12 सेंटीमीटर तो x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर अगर आ गई,
तो 12 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ कि ये कहाँ से यक्स हमने लिया था, तो 9e से, तो प्लस के 9e से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, कहाँ से, प्लस के 9e से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर आवेश Q को रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, शून्य होगा। आवेश Q को रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, शून्य होगा। तो बल क्या होगा, शून्य होगा। इतनी सी बात थी, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई साहब, सिंपल सा फंडा जो तुम डेली लाइफ के अंदर यूज करते हो कि दो लोग तुमको खींच रहे हैं या फिर दो लोग तुम पे बल लगा रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि तुम पर ना तो तुम उधर की तरफ जाओ ना तो तुम इधर की तरफ जाओ, तो दोनों का बल बराबर होना चाहिए। तो वही किया है कि +9 के कारण इस पर बल लग रहा है और +E के कारण भी इस पर बल लग रहा है। तो एक बल इतना हुआ, दूसरा बल इतना हुआ, और संतुलन की अवस्था में दोनों बल क्या होने चाहिए प्यारे बच्चे, बराबर होने चाहिए। तो F1 बराबर F2 कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया। जो जो चीज़ें कट रही थी काट दिया, फिर दोनों तरफ वर्गमूल लगा दिया। दोनों काम तुम कुछ भी कर सकते हो, दोनों तरफ करना होगा। तो 9 का वर्गमूल 3 और x स्क्वायर का वर्गमूल x बराबर 1/16 - x, चूंकि स्क्वायर और वर्गमूल कैंसिल हो गए। अब इसका इधर की तरफ मल्टीप्लाई करा दिया और इसका मल्टीप्लाई इधर की तरफ करा दिया। तो 16 का 3 से मल्टीप्लाई तो 43, और फिर x का 3 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 3x। दिस इज इक्वल टू x का 1 से मल्टीप्लाई x। अब इसको इधर ले आए, थोड़ा सा काट पीट किया, हल किया, तो आंसर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो तुमको ये बात ध्यान में रखनी है कि आंसर लिखते समय एग्जाम में ये जरूर लिखना है कि +9e से, कहाँ से x दूरी थी, प्लस के 9e से, तो +9e से। अगर तुमने मान लो इधर से लिया होता तो प्लस के e से लिखते, है ना। तो ये बात हो गई। अब आगे वाले सवाल की ओर चलते हैं। बताओ चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। बिल्कुल डेफिनेटली आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुमको। इस तरीके से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा, और सॉरी वैद्युत बल होगा, वहाँ पर अगर कोई आवेश रखोगे तो संतुलन में रहेगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर है। कितनी है मेरे प्यारे बच्चे, तो 2 सेंटीमीटर की भुजा है। ठीक है भाई साहब। इसके तीनों कोनों पर क्रमशः 10 माइक्रोकूलाम प्लस का, 20 माइक्रोकूलाम प्लस का और माइनस का 20 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। अपन से पूछा है कि 10 माइक्रोकूलाम के आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल का सिर्फ और सिर्फ क्या बताओ, परिमाण बताओ। ये बात बतानी है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम देखोगे तो पाओगे, क्या पाओगे, क्या पाओगे, अरे भाई साहब सवाल का जवाब पाओगे। क्या पाओगे, सवाल का जवाब, कि हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी भुजाएं कितनी हैं, तो 2 सेंटीमीटर की हैं। और जब आपने ये 2-2 सेंटीमीटर के बना लिए तो पहला आवेश कितना है, प्लस का 10 माइक्रोकूलाम। दूसरा आवेश कितना है, प्लस का 20 माइक्रोकूलाम। तीसरा आवेश कितना है, माइनस का 20 माइक्रोकूलाम। ये आवेश दिए गए हैं आपको, है ना। जब ये आवेश आपको दिए गए हैं तो अब किसमें बल पूछा है, तो प्लस के 10 माइक्रोकूलाम, मतलब इस पर लगने वाला बल चाहिए। तो सबसे पहले देखो, मैंने आवेशों के अध्यारोपण सिद्धांत से आपको पढ़ा करके रखा है, कुछ बातें बता करके आपको रखी हैं कि अगर ये वाला आवेश है तो ये इस पर इधर की ओर बल लगाएगा, और ये वाला आवेश है ये इसको अपनी तरफ बुलाएगा। तो 20 माइक्रोकूलाम के कारण इधर की तरफ बल लगेगा और -20 माइक्रोकूलाम के कारण भी इधर की तरफ क्या लगेगा, बल लगेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लिखते हैं प्लस के 20 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण, प्लस के 20 माइक्रोकूलाम के कारण लगने वाला बल, है ना,
किसके कारण लग रहा है? प्लस के 20 माइक्रो कूलाम के कारण। तो F1 बराबर लिख दिया हमने कितना, के Q1 की वैल्यू कितनी है? तो 20 माइक्रो कूलाम 20 इंटू 10 की पावर -6, और Q2 कितना है? तो 10 इंटू 10 की पावर -6, अरे 10 माइक्रो कूलाम है ना, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, मतलब 2 सेंटीमीटर है, तो चाहो तो मीटर में बदल लो, क्या करो, चाहो तो मीटर में बदल लो। तो 2 इंटू 10 की पावर -2 और इसका स्क्वायर करना है तो 10 की पावर -2। इस तरीके से आपके सामने ये बात आ जाएगी। अब F1 बराबर क्या आ जाएगा? तो इस 2 से अगर इसको निपटा दें तो ये भी 10 हो गया, इस 2 से इसको निपटा दें तो ये 5 हो गया। अब K की भी वैल्यू रख ही लेते हैं या फिर नहीं रखते हैं, जैसा आपका विचार हो तो रख लेते हैं। K की वैल्यू क्या कर देते हैं? 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 इंटू 5 करोगे तो 50 आ जाएगा, इंटू 10 की पावर -12 हो गया, अरे 6 और 6 12 हो गए, और नीचे से ये गए तो प्लस का 4 हो गए। डिवाइड में कुछ बचा ही नहीं, चूंकि सबको तो हमने ऊपर भेज दिया। अरे भाई साहब, सबको ऊपर भेज दिया, बिल्कुल। जब सबको ऊपर भेज दिया तो 9 पचे 45 यानी 450 हो गया, और 12 में से 4 जाएंगे तो 8 आएगा, तो 10 की पावर -8, 9 में से 8 घटाने को बचा रह गया, तो ये 450 इंटू 10 की पावर 1 यानी 10, मतलब F1 की जो वैल्यू आ गई वो 4500 न्यूटन की आ गई। कितनी आ गई? तो 4500 न्यूटन की F1 की वैल्यू आ गई। सेम इसी तरीके से F2 देखोगे तो ये आकर्षित करेगा अपनी ओर। देखो ये भी चार्ज माइनस के 20 माइक्रो कूलाम का है। जब माइनस के 20 माइक्रो कूलाम का है तो सेम चार्ज है, और ये डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर की है। सेम चार्ज सेम डिस्टेंस, तो फोर्स भी सेम ही होगा कि नहीं होगा? अरे भाई साहब, अपने पास सेम आवेश है, सेम डिस्टेंस है, तो फोर्स भी क्या होगी? सेम होगी। अब आप कहोगे मास्टर ये बताओ, ये तो -20 है और ये वाला तो +20 था। अरे तो माइनस प्लस का मतलब सिर्फ आकर्षण और प्रतिकर्षण से है, बल तो उतना ही लगता है मेरे प्यारे। तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे कि जो F2 आएगा, जो F2 आएगा वो भी कितना हो जाएगा? 4500 न्यूटन का ही हो जाएगा। माइनस और प्लस तो किसके लिए हैं? तो सिर्फ डायरेक्शन के लिए हैं, और अपने से पूछा क्या है? तो परिमाण की बात करी है, तो माइनस और प्लस सिर्फ डायरेक्शन के लिए हैं। तो F1 और F2 दो आ गए। अब नेट फोर्स अगर जानना है तो क्या करेंगे? F नेट बराबर क्या हो जाएगा? F नेट बराबर हो जाएगा F1 प्लस F2, F1 प्लस F2, इस तरीके से हो जाएगा। तो क्या करें? F नेट बराबर F1 प्लस F2, तो दो सदिशों के जोड़ने के लिए जो तुमको रिजल्टेंट बताया था वो क्या बताया था? कि F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कास थीटा। ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी? लेक्चर के दौरान ये बताया था कि दो सदिशों का परिणामी सदिश निकालना हो तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कास थीटा लगाएंगे। तो वही फार्मूला लिख दिया गया है। जब वही फार्मूला लिख दिया गया है तो अब वही काम भी कर लो ना। क्या कर लो मेरे प्यारे? तो 4500 का स्क्वायर प्लस F2 भी 4500 है, तो 4500 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 की वैल्यू कितनी है? तो 4500 इंटू F2 की वैल्यू कितनी है? तो ये भी 4500, और कास थीटा कितना है? तो डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो ये वाला एंगल कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। अरे हाय मिट गया। तो ये वाला एंगल जो है वो कितना है? 60 डिग्री है। और एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है? 180। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 120 हो। अरे भाई साहब, ये वाला एंगल पहले से है अपने पास 60 डिग्री का, तो ये वाला एंगल एक स्ट्रेट लाइन बना तो ये वाला एंगल 120 डिग्री का हो जाएगा।
तो काश 120 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो काश 120 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो माइनस का 1/2। अरे 90 + 30 करोगे, काश 30 की वैल्यू 1/2 होती है और दूसरे चतुर्थांश में काश निगेटिव होता है, इसलिए क्या होगा कि माइनस में आ जाएगा, तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। काश 120 डिग्री लिया है, ठीक है ना। कितने डिग्री का एंगल है, तो अगर मैं तुमको लिख करके बता दूं तो जो एंगल यहाँ पर बना हुआ है जिसकी आप बात कर रहे हैं वो 120 डिग्री का है, और काश 120 की वैल्यू होगी -1/2। ये और ये कट जाएंगे, 2 से 2 को काट दिया। अब ये क्या हो गया, तो क्या से क्या हो गए देखते देखते, तो 4500 का स्क्वायर यहाँ पर पहले से है, दूसरा भी 4500 का स्क्वायर पहले से है प्लस लगा के, फिर प्लस और माइनस का माइनस होगा, और 4500 2 बार लिखा है, तो क्या मैं इसको 4500 का स्क्वायर फिर से कर सकता हूँ? डेफिनेटली। तो ये माइनस का और ये प्लस का, इन दोनों को सुलटा दिया, तो अपने पास सिर्फ अंदर बचा ब्रैकेट में f बराबर 4500 का स्क्वायर, स्क्वायर और वर्गमूल कैंसिल हुए, तो f बराबर कितना आ जाएगा, 4500 न्यूटन आ जाएगा। तो इस तरीके से जो f की रिजल्टेंट वैल्यू आई, नेट f आया, वो 4500 न्यूटन का आ गया मेरे प्यारे। कोई भी समस्या है अगर इसमें आपको तो बताओ, कोई भी समस्या अगर है इसमें आपको तो बता सकते हो कि f बराबर कितना आ जाएगा, 4500 न्यूटन आ जाएगा। इतनी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर अध्यारोपण के सवाल आ जाएं तो भी डेफिनेटली ऐसे करना है, सिर्फ पहले बल निकाल लो, फिर उसमें क्या लगा दो, सदिश योग का नियम। क्योंकि अगर कई सारे आवेशों को द्वारा किसी भी एक आवेश पर बल लगाया जा रहा है, तो उस पर लगने वाला परिणामी जो बल होगा वो सभी आवेशों द्वारा लगाए जा रहे बलों के सदिश योग के बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चे। इस तरीके से तुमको इस बात को याद रखना है, ध्यान देना है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। बताओ एक बार समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आता है तो डेफिनेटली तुमको इस चीज़ को अच्छी तरीके से लगाते हुए कमेंट सेक्शन में जवाब देते हुए जरूर चलना है। आगे चलते हैं। क्या कह रहा है अगला सवाल कि 5 × 10 की पावर ओहो 5 × 10 की पावर -4 कूलाम का, देखो कालम लिखा है ना, क्या लिखा है मेरे प्यारे, कालम। तो ये कालम नहीं है, क्या नहीं है, कालम नहीं है। तो कालम नहीं है तो क्या है, कूलाम है मेरे प्यारे बच्चे। तो ये थोड़ा सा टाइपराइटर का दिमाग ज़्यादा हो जाता है, जब ज़्यादा टाइप करना पड़ जाता है ना तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती, हैंग हो जाता। तो 5 × 10 की पावर -4 कूलाम का आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। अब कह रहा है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो पहली इन्फॉर्मेशन जो आपको सवाल के अंदर दी गई है, तो F कितना काम कर रहा है, 2.25 न्यूटन का, और चार्ज कितना दिया है, जो Q दिया है मेरे प्यारे बच्चे वो है 5 × 10 की पावर -4 कूलाम। ये दो बातें दी गई हैं और अपने से पूछा क्या है, E निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा है। तो कल के ही चैप्टर में तुमने पढ़ा था कि E बराबर F/Q या फिर F बराबर Q × E। क्या पढ़ा था, F बराबर Q × E होगा, तो E बराबर क्या होगा, F/Q हो जाएगा। तो E की वैल्यू निकालनी है और F दिया है अपने को 2.25 और Q दिया है अपने को 5 × 10 की पावर -4। कितना दिया है, 5 × 10 की पावर -4 दिया है ना, -4 दिया है। अब E निकल जाएगा, आसानी से निकाल लोगे। 2.25 पहले से है अपने पास, इंटू 10 की पावर 4 गया ऊपर, डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 5 हो गया। अगर कम समझ में आए चीज़ तो क्या कर लो, एक घात कम करके इसको 22.5 बना लेते हैं, गुणते 10 की पावर 3 कर लिया और डिवाइड में 5 है ही है। तो देखो काटेंगे तो 5 × 4 = 20 और 5 × 5 =
25। अरे 5 चौको 20 और 5 पचा 25, 5 चौको 20 और 5 पचा 25, 4.5। तो इस तरीके से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई वो E बराबर 4.5 इंटू 10 की पावर 3 क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक F अपान Q से न्यूटन पर कूलम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा मेरे प्यारे, डेफिनेटली आ जाएगा। तो न्यूटन पर कूलम डेफिनेटली आ जाएगा। E बराबर 4.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एकदम आसान सा सवाल था। अगर कल की क्लास तुमने हमारे बैच की करी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है इस तरीके के सवालों को हल करने में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे। तो अगला सवाल है मेरे दीवानों कि एक अल्फा कण 1.5 इंटू 10 की पावर -4 क्या है, अरे भाई साहब तो क्या है, तो ये है, क्या है, तो ये है कि अल्फा कण है और उस पर जो बल कार्य करता है वो 1.5 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन पर कूलाम दिया है, तो मतलब विद्युत क्षेत्र है। तो न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। अरे पिछली बार क्या दिया था, बल दिया था, वैद्युत क्षेत्र पूछा था, और इस बार वैद्युत क्षेत्र दे करके क्या पूछ रहा है, तो बल पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, अपने पास जो चार्ज है Q वो क्या है, अल्फा कण है, और अल्फा कण का आवेश अभी पीछे के सवाल में बताया 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम का होता है। अब जो वैद्युत क्षेत्र दिया है E बराबर वो 1.5 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन पर कूलाम है। क्या पूछा है, बल बताओ, F पूछ रहा है। तो अभी जस्ट तुमने करा था कि F बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, F बराबर होगा Q इंटू ई। तो जब F बराबर Q इंटू ई होगा तो Q की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है, तो 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम इंटू ई की जो वैल्यू है वो 1.5 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन पर कूलाम, है ना। अब क्या करें मेरे प्यारे बच्चे, तो गुणा कराना है। 15 दुनयम 30 होता है और 15 तिया 45 और 3 हासिल तो 48 और 2 अंक पे दशमलव ठोक दो। 10 की पावर कितना होगा, 19 में 4 और जोड़ दोगे तो -23 हो जाएगा। तो 4.8 इंटू 10 की पावर -23 और बल का मात्रक क्या होगा मेरे प्यारे, तो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। तो इस तरीके से टनाटन बता सकते हो। क्या बता सकते हो, तो टनाटन बता सकते हो क्या कि F की जो वैल्यू आएगी वो 4.8 इंटू 10 की पावर -23 न्यूटन आएगी, है ना। तो ये बात हो जाएगी। चलो वैसे हाँ, ये कोई कीड़े भी आजकल तुमको पढ़ा दे रहे हैं, ऐसा कब तक चलेगा। बरसात का थोड़ा सा मौसम है इसलिए ध्यान दे लेना, है ना। तो ये तुम्हारे पास इस सवाल का आंसर हो जाएगा 4.8 इंटू 10 की पावर -23 न्यूटन हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखो बढ़िया सवाल अब आया है। जिस तरीके के सवाल तुम्हारे एग्जाम के अंदर पूछे भी जाते हैं तो अब उसकी बात करते हैं, है ना। अब उसकी बात करते हैं तो क्या होगा कि अपने पास दिया है 2 बिंदु आवेश 4 गुणित 10 की पावर -9 कूलाम और -16 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र जो है वो 0 होगा, ये बात बोली गई है ना। कौन सी बात बोली गई है, तो ये बात बोली गई है, ठीक है। हाँ तो 4.8 इंटू 10 की पावर -23, 19 और 4 23, कितना लिखा था, -4, है ना। कितना लिखा था, -4।
तो F बराबर हुआ था Q इंटू ई, ठीक है। तो ये हो गया माइनस के 4 में कितना आ जाएगा, माइनस का 23, ठीक, कोई बात नहीं। चलिए, दो बिंदु आवेश हैं, 4 गुणित 10 की पावर माइनस 9। तो एक पॉइंट चार्ज हमने ये बना लिया जिसका मान है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलाम। दूसरा पॉइंट चार्ज हमने ये बना लिया जिस पे आवेश है -16 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलाम। ये दोनों आवेशों को एक लाइन मिला रही है, इन दोनों आवेशों को एक लाइन मिला रही है, और उस लाइन की जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। अब हमसे कहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र जो है वो शून्य होगा, तुमको ये बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो पाओगे, क्या पाओगे कि हमारे पास क्या है, दो अपोजिट चार्जेस हैं। अगर तुम ये मान लो, देखो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा होगी कौन सी, तो ऐसे कोई भी एक लाइन अगर हम खींच दें तो वो इनको मिलाते हुए निकल जाएगी, डेफिनेटली निकल जाएगी। जब ये इन दोनों को मिलाते हुए निकल जाएगी तो क्या बात होने वाली है मेरे प्यारे बच्चे, कि अगर हम सोचें कि आवेश मतलब यहाँ पर शून्य हो जाए, यहाँ पर पी पॉइंट है, तो देखो ये वाला प्लस का है, यहाँ पर क्यू नॉट को रखोगे तो ये क्या करेगा, इधर की तरफ इसको रिपेल करेगा, और ये वाला माइनस का है तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो दोनों की दिशाएं जो है वो अपोजिट होंगी। अगर अपोजिट होंगी दोनों की दिशाएं, मतलब एक क्या कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है, और दूसरा माइनस का है तो वो अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या होगा कि वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा। अरे भाई साहब, तभी तो शून्य होगा ना, जब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तभी कैंसिल आउट होंगे। तो एक शॉर्टकट सबसे पहले याद रखो, क्या याद रखो, कि अगर विपरीत आवेश हैं, क्या है कि विपरीत आवेश है, नोट करो अपने कॉपी के अंदर कि अगर विपरीत आवेश है, क्या है, विपरीत आवेश है, तो जो वैद्युत क्षेत्र है, अगर विपरीत आवेश है तुम्हारे पास, तो वैद्युत क्षेत्र शून्य होने की अगर बात करी जा रही है तो वैद्युत क्षेत्र किधर की तरफ शून्य होगा, विपरीत आवेश में, तो छोटे आवेश की ओर, छोटे आवेश की ओर, साथ ही साथ दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर, दोनों आवेशों को या दोनों आवेशों के बाहर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। बाहर जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा, शून्य होगा। तो अगली बार से तुमको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जो पॉइंट है हम उस पॉइंट को कहाँ पर माने, अंदर माने, बाहर माने, आगे माने, पीछे माने। तो कुल मिलाकर के विपरीत आवेश, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो तुमको दोनों आवेशों के बाहर आना है, और किधर की तरफ आना है, तो छोटे वाले आवेश की तरफ। अब छोटे से मतलब ये नहीं है कि इसमें माइनस लगा है तुम इसको छोटा बना दो ना, आवेश के परिमाण से मतलब है। ये 4 है और ये 16 है, कौन सा बड़ा है, तो 4 छोटा है, 16 बड़ा है ना। तो अपने को ये पॉइंट मिल गया। जब ये वाला पॉइंट मिल गया, जब ये वाला पॉइंट मिल गया, तो हमने माना कि ये पी पॉइंट इससे कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। तो इस पी पॉइंट से ये वाला चार्ज कितनी दूरी पे हो जाएगा, तो 1 + x मीटर की दूरी पर हो जाएगा। अरे भाई साहब, ये पहले से 1 मीटर की दूरी पर था, और इससे यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र हमने माना शून्य है। तो अगर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र शून्य है तो इसकी जो डिस्टेंस हमने ले ली वो हमने मान लिया कि 4 × 10⁻⁹ कूलाम से x मीटर की दूरी पर बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र शून्य है। तो यहाँ से अगर लोगे तो 1 पहले चलोगे, फिर x चलोगे, तब यहाँ पर पहुँचोगे। तो इस वाले आवेश से 1 + x मीटर की दूरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब लिखना शुरू करो। क्या लिखना शुरू करो, तो लिखना शुरू करो क्या, कि +4
गुणते 10 की पावर -9 कूलाम के कारण +4 गुणते 10 की पावर -9 कूलाम के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, कहाँ पर, तो P पर भी लिख सकते हो, थोड़ा सा लिख ही लेता हूँ, है ना, क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं। कारण कहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की बात हो रही है, तो बिंदु P पर, नहीं तो तुम बाद में कहोगे कि वैद्युत क्षेत्र कहाँ का निकाला था। तो वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, तो E1 बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q का मतलब है 4 × 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाई R का मतलब है x स्क्वायर। अरे डिस्टेंस कितनी है, x है, तो x स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब -16 गुणते 10 की पावर -9 कूलाम के कारण कहाँ पर, P पर वैद्युत क्षेत्र, है ना, सेम वही कहानी, P पर वैद्युत क्षेत्र हमको देखना है। तो E2 मान लिया इसको, E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 16 × 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाई कितना डिस्टेंस है, तो 1 + x, कितनी डिस्टेंस है, तो 1 + x का स्क्वायर हो गया। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला था वो E बराबर तुमने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। ये बात पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, तो डेफिनेटली पढ़ी थी, तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट लेकर के आए। कौन सा कॉन्सेप्ट, कि E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। अब देखो परिणामी तीव्रता क्या निकालते हैं, परिणामी तीव्रता, तो परिणामी निकालेंगे अगर, तो E बराबर आना चाहिए, E बराबर E1 + E2, क्या होगा, E1 + E2। अब दोनों को डायरेक्शन के साथ, अब तुम ये भी सोच सकते हो कि साहब यहाँ तो माइनस था, तो माइनस क्यों नहीं लगाया, प्लस और माइनस सिर्फ हमको डायरेक्शन बताने के लिए होंगे, उनका सवाल के मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। तो जब प्लस और माइनस डायरेक्शन के लिए होंगे तो हमने खाली ये लिखा। अब देखो क्या अब काम है इस प्लस और माइनस का, तो एक्चुअल काम यही है कि ये अगर इसके कारण हमने तीव्रता इधर की तरफ क्या मानी है E1, तो ये वाली क्या हो जाएगी E2। अब अगर तुम इधर वाला प्लस लेते हो मेरे प्यारे, तो अपोजिट वाला माइनस लेना पड़ेगा, इधर वाला प्लस लेते हो तो इधर वाला माइनस लेना पड़ेगा, मतलब एक को क्या लेना पड़ेगा, माइनस। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम किसी को भी प्लस ले सकते हो और किसी को भी माइनस ले सकते हो। तो परिणामी तीव्रता तो 0 आनी चाहिए, चूंकि उसने कहा वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा, तो परिणामी तीव्रता 0 बराबर E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4 × 10 की पावर 16, है ना, 4 × 10 की पावर -9 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई x² प्लस, अब E2 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना, 16 × 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाई 1 + x का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक में क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, तो प्लस और माइनस मिला करके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, डेफिनेटली हो जाएंगे। तो कुल मिला के E1 + E2 से हमने इसमें यहाँ पर क्या लगा दिया, तो माइनस लगा दिया, ठीक है ना। अब एक को इधर भेज दो, जिसमें माइनस लगाया उसी को इधर भेज दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 16 × 10 की पावर -9 डिवाइड बाई 1 + x का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4 × 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर। अरे भाई साहब ये इधर माइनस में था, इधर आएगा 0 के साथ जुड़ेगा, तो 0 जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, बस ये प्लस का हो गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को सुलटा दो, 10 की पावर -9 से 10 की पावर -9 को सुलटा दो, 4 से 4 4 जा 16 को सुलटा दो, तो क्या बचा अपने पास कि 4/1 + x का होल स्क्वायर,
ये बराबर हो जाएगा 1/x का स्क्वायर। दोनों तरफ क्या लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो दोनों तरफ ले लेते हैं अंडर रूट। 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो 2 होगा, 2/1 + x, स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल, ये बराबर हो जाएगा 1/x। इसका मल्टीप्लाई इधर करा दो और इसका इधर करा दो, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 + x का x, तो 2x, x इधर आएगा तो -x बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो 1/2 का मतलब है कि 4 × 10⁻⁻9 कूलाम से आधे मीटर की दूरी पर, यानी कि 0.5 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। ये बात तुमको ध्यान में रखनी है। कितने ध्यान में रखनी है, तो 4 × 10⁻⁹ कूलाम के आवेश से कितनी दूरी पर, तो आधे मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो 4 × 10⁻, चलिए, तो ये आपके पास आ जाएगा 2/1 + x और 1/x, 2x 1 1 + x, 2x से x गए 1, ओ सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ से 2x से x जाएगा तो खाली x ही बचेगा, मतलब 1 मीटर होना चाहिए। गड़बड़ हो गई कहानी, क्या होगा 1 मीटर। ये हैंग हो गया, कैंसिल करने का ऑप्शन, तो देखिए यहाँ पर एक सिली मिस्टेक हुई, क्या कि 2x से x को घटाएंगे तो केवल x मिलेगा। क्या मिलेगा, केवल x मिलेगा। तो ये 1/2 नहीं होगा, केवल 1 मीटर। तो क्या लिखोगे आप कि 4 × 10⁻⁹ कूलाम से, किससे, 4 × 10⁻⁹ कूलाम से जो आवेश है, 4 × 10⁻⁹ कूलाम से 1 मीटर की दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो 0 होगा, वो भी बाहर की ओर, ठीक है ना। तो ये मुझे उम्मीद है माफ़ कर दोगे इतना कि 1/2 नहीं आएगा, 1 आएगा। मैंने जल्दी में 1/2 कर दिया था, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतने सवाल आपको देखने के लिए मिले हैं। सेम इसी तरीके का एक सवाल आपकी स्क्रीन पर और दिख रहा है। वो सवाल क्या है कि आपके पास दिया है कि यदि 2 आवेश हैं, ये और ये रखे हुए हैं कहाँ पर, तो दोनों को आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र 0 होगा। तो जैसे मैंने अभी जस्ट पिछला सवाल किया था, सेम उसी के बेसिस पर ये आपके लिए होमवर्क है। इसको करके सवाल का जवाब जरूर भेजना है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगर आपको सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और मिलेंगे ऐसे ही कई शानदार सवालों के साथ। इसलिए हमारे बैच से इस तरीके की कई सारी डीपीपी आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप में जा करके और सवालों को कर सकते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।